अगर आप जानना चाहते हैं हाउ टू मैनेज द मनी लाइक 1%, अगर आप अपने पैसे को अमीर लोगों के जैसे मैनेज करना चाहते हैं तो चलिए समझते हैं 75-10-15 रूल, जो आपकी वेल्थ बिल्ड करने में काफी मदद करेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ आप जितना भी अर्न करते हैं। ये रूल फॉलो करके आप अपने वेल्थ डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हैं। ये एक सिस्टम है दैट अडप्ट्स टू योर सैलरी वेदर यू अर्न 25,000 और 50,000। नो मैटर हाउ मच यू अर्न, आप हमेशा ये 3 स्टेप फॉलो करेंगे। 75-10-15 रूल। फर्स्ट, फॉर एवरी 100 रुपीज यू अर्न 75% या फिर 75 रुपए विल बी मैक्सिमम अमाउंट आप यूज करेंगे जरूरत की सामान खरीदने के लिए, जैसे कि घर खर्च, ऑफिस आना जाना, खाना, वेकेशंस। अगर आप यहाँ 75% से कम खर्च करते हैं दैट्स फैंटास्टिक। एंड बेस्ट पार्ट इज जब आप 75% रूल को फॉलो करते हैं, आपको ये एनकरेज करता है 2 चीजों के लिए। नंबर 1, ये आपको मजबूर करता है टू लुक फॉर चीपर ऑल्टरनेटिव। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो वो काफी एक्सपेंसिव होता है। उसी के ऑपोजिट में अगर आप घर पे खाना खाते हैं तो वो हेल्दी भी होता है और वो वेल्थ वाइज भी काफी सही रहता है। और नंबर 2, फोकस ऑन वैल्यू। अगर आपको एक 10 रुपए की चाय खुश करती है, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस करती है, तो आपको जो वो चाय से वैल्यू मिलती है इज वे मोर देन 10 रुपीज। मैं यहाँ आपको ये समझाना चाहता हूँ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन टाइनी थिंग्स, फोकस ऑन बिगर एक्सपेंसेस, जैसे कि लग्जरी आइटम। EMI में आईफोन ले लिया, महंगा कार ले लिया। इन सारे लग्जरी आइटम्स बाय करने से आपको बस शॉर्ट टर्म टेम्पररी हैप्पीनेस मिलेगा, लॉन्ग टर्म में कुछ हासिल नहीं होगा। देन द एक्सपेंसिव आईफोन बिकम्स रेगुलर ओल्ड मोबाइल विद द सेम फंक्शनैलिटी हर दूसरे मोबाइल जैसा। टॉपिक में वापस आते हैं। मेरा पॉइंट यही है, अगर आप मैनेज कर पाते हैं टू स्पेंड लेस देन 75%, लेट से अगर आप 65% में मैनेज कर लेते हैं तो जो बचा 10% है उसे होल्ड करिए। थोड़ी देर में हम देखेंगे उसका क्या करना है। नेक्स्ट, 10 in 75-10-15 रूल का मतलब है हर एक 100 रुपया जो आप अर्न करते हैं उसका 10% आपको सेव करके इमरजेंसी फंड में रखना चाहिए। ये फंड मुसीबत में बहुत हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, घर में रिपेयर करना हुआ या फिर गाड़ी की मरम्मत करनी पड़ जाए और अगर रिसेशन के चलते आपकी नौकरी चली जाए वगैरह। अगर आप डिसिप्लिन वे में इस फंड में पैसा सेव करते हैं तो इमरजेंसी में किसी से उधार लेने की कोई जरूरत नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है फंड में पैसे तो बराबर डाल देते हैं और फिर उसी पैसे से घूमने चले जाते हैं, आईफोन ले लेते हैं, पार्टीज में खर्च कर देते हैं। इस फंड को केवल इमरजेंसी में ही यूज करना चाहिए। अब सवाल आता है कि इस पैसे को आप कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो उसमें आपका नुकसान है। ट्रेडिशनल सेविंग्स अकाउंट ऑन एन एवरेज 2.5% के आसपास का इंटरेस्ट देती है पर एनम। इसका मतलब अगर आप 1 लाख रुपए सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो वो सिर्फ 2.5% से आपको 1,02,500 देगा। ऑन अदर साइड, अगर आप ये पैसा FD करते हैं या फिर डेट म्यूचुअल फंड में पार्क करते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज 6 से 7% तक इंटरेस्ट मिलेगा पर एनम, जिसके तहत आपको 1 साल बाद 1,07,000 मिलेगा। आप ही का फायदा है यहाँ। लेकिन फिर इस पैसे से शेयर्स, स्टॉक्स मत खरीद लीजिएगा या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट मत कर दीजिएगा। हमें ये पैसा ऐसा जगह पार्क करना है ताकि इमरजेंसी में हम इसे 24 घंटे के अंदर विड्रॉल कर सके। फॉर दैट फिक्स डिपॉजिट एंड डेट म्यूचुअल फंड आर बेस्ट। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता व्हेन टू स्टॉप सेविंग मनी। दोस्तों, आपको जिंदगी भर सेव नहीं करना है पैसे। आप अपने मंथली एक्सपेंस का मिनिमम 3 गुना या फिर मैक्सिमम 12 गुना तक सेव करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। हाँ, अगर आपको गाड़ी खरीदनी हो, फॉरेन घूमने जाना हो, वो अलग है, वो इमरजेंसी फंड में काउंट नहीं होगा। तो मेन पॉइंट ये है, मिनिमम 3 गुना और मैक्सिमम 12 गुना महीने के खर्चे का, दैट्स इट। और मान लीजिए आपने 12 महीने तक का फंड सेव कर लिया, देन होल्ड ऑन 10% हियर। मैं नेक्स्ट आपको बताने
वाला हूँ उस 10% का क्या करना है। और आखिर में है 15 इन 75 10 15 रूल का मतलब हर एक 100 रुपया जो आप अर्न करते हैं उसका 15% आपको इन्वेस्ट करना है फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए, रिटायरमेंट के टाइम के लिए। और आपने जितना भी सेव किया है इन 75% सेक्शन और 10% सेक्शन, वो सभी एक्स्ट्रा पैसा आपको यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि द होल पॉइंट ऑफ 15% इज टू मेक योर मनी वर्क फॉर यू 24/7 टू बिल्ड एसेट्स एंड वेल्थ फॉर यू। तो दोस्तों, द प्रॉब्लम इज हमें बचपन से सिखाया गया है कि पहले अच्छी नौकरी लेनी है और अच्छा सैलरी पैसे अर्न करना है, बट हमें सोसाइटी में, स्कूल्स में कोई नहीं सिखाता हाउ टू सेव मनी, हाउ टू इन्वेस्ट मनी। बट सच्चाई यही है, दुनिया के अमीर लोग नौकरी करके पैसा नहीं बनाते, दे मेक मनी फ्रॉम देयर एसेट्स। बट अनफॉर्चुनेटली सभी के जैसे मैंने भी ये ना तो स्कूल ना तो कॉलेज में सीखा। ये सारी बातें पता चली आफ्टर रीडिंग बुक्स लाइक रिच डैड पुअर डैड, साइकोलॉजी ऑफ मनी, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर और इन जैसे कई और किताबें। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार आप इन किताबों को पढ़ ले तो आप कभी नहीं भूलेंगे इनमें सिखाई गई बातें। तो अब सवाल आता है कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आप एनपीएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। अगर रोज 1 से 2 घंटा दे सकते हैं तो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं विद प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। दोस्तों, अगर आप हर महीने 3,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं 30 साल तक, तो आप सिर्फ कंट्रीब्यूट करेंगे 9 लाख रुपया 30 साल में। बट ओवर टाइम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, अगर हम सिर्फ 12% भी कंसिडर करें रेट ऑफ रिटर्न को, आपका टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू होगा 1 करोड़ 6 लाख। आप इमेजिन कर सकते हैं, जी हाँ 1 करोड़। और यहाँ मैंने तो सिर्फ 12% इंटरेस्ट अज्यूम किया है। अगर आप अच्छे से पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो 15 से 18% तो डेफिनेटली अचीवेबल है इन ए लॉन्ग रन। अगर आपके पास टाइम नहीं होता है स्टॉक मार्केट में देने के लिए, जॉब करते हैं, वीकडेज हेक्टिक रहता है, या फिर मार्केट की नॉलेज नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन्वेस्टिंग इन इंडेक्स फंड इज ऑल दे नीड टू डू। किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने से अच्छा जो ऊपर या नीचे जा सकता है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स फंड आप एक्चुअली इन्वेस्ट कर सकते हैं हंड्रेड्स ऑफ स्टॉक्स में। आप ऑटोमेटिकली अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं बाय रिड्यूसिंग ओवरऑल रिस्क। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक निफ्टी 50 के किसी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं, यू एक्चुअली ओन अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ एवरी स्टॉक इन निफ्टी 50। जी हाँ, वही विप्रो, टीसीएस, एचडीएफसी, रिलायंस वगैरह। आप इन्हीं में तो इन्वेस्ट करते हैं, आपको टाइम भी नहीं देना होता और ऑटोमेटिकली आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई भी हो जाएगा, बिकॉज योर इन्वेस्टमेंट इज नाउ स्प्रेड अक्रॉस टॉप 50 कंपनीज इन इंडिया। अब सवाल आता है म्यूचुअल फंड को कैसे स्प्रेड करें ताकि लॉन्ग रन में 15 से 18% तक हमें मिल सके। तो एक्चुअली आपको डिफरेंट मार्केट कैप के अनुसार इन्वेस्टमेंट को स्प्रेड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप लार्ज कैप में 50% तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, मिड कैप में वही 30% इन्वेस्ट करें और बाकी का 20% स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें, ताकि लॉन्ग रन में आपको ऑन एन एवरेज 15 से 18% तक मिले। रिस्क भी बैलेंस रहेगा और रिटर्न भी अच्छा मिलेगा आपको। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू स्पेंड 100 रुपी, थिंक अबाउट 75 10 15 रूल। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।